Hello students, today in this video I am going to discuss the MCQ questions, multiple choice type questions with you. ठीक है, firstly we will discuss the MCQ of kinematics, that means kinematics के MCQ हम discuss करने वाले हैं. पहले क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे बेटे, पहले रीड कर लीजिए क्वेश्चन को एंड देन फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको. सो रीड आउट द क्वेश्चन. रीड करिए बेटे क्वेश्चन. इफ़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, दैट मीन्स ए और बी के बीच में जो एंगल है बेटे दैट इज थीटा. द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ ही, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी. चार ऑप्शन है आपके पास में, आपको सेलेक्ट करना है बेटे. जब आपके पास MCQ आते हैं बेटे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है वो आपका अपना थिंकिंग है. उसको शॉर्ट मेथड से निकालिए, उसको लॉन्ग मेथड से निकालिए, किसी भी मेथड से. अगर आपका ऑप्शन करेक्ट आपने टिक लगाया है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. सो थिंकिंग प्रोसेस वो इन्वॉल्व करना आपका काम है, किस तरह से आप इन्वॉल्व करते हैं. तो बेटे सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ठीक है, तो अगर हम इसको चेकआउट करेंगे बेटे, सपोज करो मैंने इसको लिया, दिस इज़ ए वेक्टर राइट एंड दिस इज़ बी वेक्टर. ये बी वेक्टर है और ये एंगल है इनके बीच में थीटा, ए और बी के बीच में. सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सो बेटे डायरेक्शन कैसे आती है इसका ध्यान देना है आपको. तो बेटे सबसे पहले तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा. तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना बेटे. क्या बताया था हमने, अगर ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करके कोई नया वेक्टर आ गया, थिंकिंग प्रोसेस देख रहे हैं बेटे. सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आप ये जानते हैं बेटे जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके विल गेट अ वेक्टर. दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर ही मिलता है. और जो वेक्टर हमें मिलता है उसकी खास पहचान क्या होती है बेटे, दैट इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड ए. वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है. दैट मीन्स कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलेगा बेटे, सी इज़ ऑल्सो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर आएगा सी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा. और बेटे सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा. सो अगर हम अपना कॉन्सेप्ट जज करते हैं बेटे, सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास, सी वेक्टर. अब यहाँ देखिए बेटे मैं इसको लिख रही हूँ आगे. सो दिस इज सी वेक्टर, और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बेटे किसके साथ में, ए के साथ में. जरा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ओपन करना आप, क्या आता है बेटे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा बेटे, सी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. डॉट के अंदर क्या होता है बेटे, कॉस आता है और ये स्केलर प्रोडक्ट होता है. दिस इज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस का मतलब है दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो वेक्टर है, जो भी वेक्टर है. लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, तो मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया बेटे कि वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है. तो मैंने उसको सी वेक्टर लिखा डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस आएगा. अब जानते हैं बेटे थीटा क्या है बेटे आपके पास, सी बी के भी परपेंडिकुलर है और सी ए के भी परपेंडिकुलर है. तो सी और ए के बीच में जो एंगल है ये क्या आएगा बेटे, 90. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको आगे, सो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल है बेटे, सी इंटू ए इंटू कॉस 90. एंड कॉस 90 आप सब जानते हैं बेटे. ठीक है, क्या आता है आपके पास में, 0 आता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटे, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन. ठीक है, तो ये आपके पास में 0 आएगा. ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हालांकि बेटे मैंने डायग्राम का यूज़ ही नहीं किया है इसके अंदर, मैंने आपको बेसिक नॉलेज जो हम वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में रखते हैं, हमने उसी को लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे. ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके बेटे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन पहले आप रीड करेंगे, क्या क्वेश्चन है बेटे, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 टू द हॉरिजॉन्टल. दैट मीन्स बेटे एंगुलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं. प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा है बेटे, दो टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास में, वन इज़ द एंगुलर प्रोजेक्शन, वन इज़ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ठीक है, सो एंगल गिवन है बेटे यहाँ पर 45 विद द हॉरिजॉन्टल. द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटे. ठीक है, तो अगेन बेटे इसके अंदर हम पहले अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो बेटे जो हमें डिटेल्स गिवन होती है पहले हम उसको चेकआउट करते हैं कि हमें डिटेल्स क्या गिवन है. एंगल 45 है बेटे, एक तो रेंज का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला. हाइट होता है बेटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड रेंज इज़ व्हाट, रेंज इज़ u स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले याद होंगे आपको बेटे, तो यूज़ करते हैं इसके अंदर। हाइट क्या है बेटे, एंगल 45, ठीक है, तो एंगल 45 मेंशन्ड है, यहाँ 45 रखेंगे। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। सिमिलरली बेटे यहाँ 45 रखेंगे तो 2 इंटू 45 90 आ जाएगा। सो रेंज आएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, राइट। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं बेटे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। सो यू स्क्वायर अपॉन 2g इज है, यहाँ 1 अपॉन रूट 2 बेटे, और उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट। सो यहाँ 2 आ जाएगा। साइन 90 आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1, सो रेंज क्या आ जाएगा आपके पास में, यू स्क्वायर अपॉन जी। सो रेंज की वैल्यू आ गई बेटे यू स्क्वायर अपॉन जी। हाइट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा बेटे, एंड 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4g। सो आप चेकआउट करिए बेटे, इधर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। सो हाइट की इक्वेशन मेरे पास में क्या आती है, हाइट इज़ यू स्क्वायर अपॉन 4g। सो दिस इज़ यू स्क्वायर अपॉन 4g। इसको बेटे रेंज वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हाइट डिवाइडेड बाई रेंज, सो दिस इज़ डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो हाइट को रेंज से डिवाइड किया, सो बेटे रेंज का राइट हैंड साइड देखिए क्या है आपके पास में, सो यू स्क्वायर अपॉन जी। सो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल, 1 अपॉन 4 बचेगा यहाँ पर। सो हाइट अपॉन रेंज का रेशो क्या आ गया बेटे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज का वैल्यू आएगी आपके पास, रेंज कितना है बेटे 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन दिस केस इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। अब चेकआउट करेंगे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको कि रेंज क्या है बेटे 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे और एवरी क्वेश्चन को जो भी आपके पास मैं कैलकुलेशन करा रही हूँ विद कैलकुलेशन के साथ प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेटर इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड। सो मेन पॉइंट है बेटे कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स बेटे वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटे, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो उसका मतलब अगेन एंड अगेन एक फिक्स टाइम के बाद हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अगर उसी कंटिन्यूटी में हम चलते रहते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब बेटे, इसका मतलब फिक्स टाइम के बाद हम उसको रिपीट करेंगे। सो बेटे पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक। सो ओके, तो कांस्टेंट स्पीड से है तो पीरियोडिक तो है, तो एक चीज़ तो बेटे हम कंक्लूड करते हैं इसके अंदर कि वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन तो ठीक है, तो पीरियोडिक पता तो होना चाहिए ना बेटे, पीरियोडिक क्या होता है, कोई भी ऐसे टाइप का मोशन जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। सो दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक कौन सा मोशन होता है। सो बेटे एक पेंडुलम, ठीक है, उसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेंडुलम है, आपने इसको टाई अप कर दिया यहाँ से एक थ्रेड से, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो बार बार किस तरह से मोशन कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो इधर जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे मीन पोजीशन पे ले आता है, वो इधर जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे ले आता है। सो कोई भी इस टाइप का मोशन दैट इज एक्टिंग, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स, कि एक बार वो डिस्प्लेस हुआ देन रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है एंड ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो उसकी मीन पोजीशन थी उसकी तरफ उसको लेकर आ रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है बेटे, सो दैट एक्ट अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, वो भी कैसे बेटे, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि -kx। माइनस का मतलब बेटे डिस्प्लेसमेंट राइट में होगा तो रीस्टोरिंग लेफ्ट में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में होगा तो रीस्टोरिंग राइट में लगेगा। सो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सच अ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटे। और हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो इसका मतलब बेटे वो SHM, ये SHM के लिए कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं पेंडुलम का, ठीक है। तो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स वो काम करता है, जहाँ डिस्प्लेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है।
डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटे वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, पीरियोडिक है। तो उसने क्या कहा है, सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, गलत हो गया। तो वो पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। देन पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, ये भी गलत हो गया। देन नाइदर पीरियोडिक नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये भी गलत हो गया। देखो बेटे पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक तो है लेकिन क्या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वो पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन बेटे वो सिंपल हार्मोनिक SHM नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM बेटे हम डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 में, जहाँ हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं SHM क्या होगा। लेकिन बेटे मैंने फिर भी आपको ब्रीफली बताया है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए बेटे। एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ, दैट मीन्स एंगुलर प्रोजेक्शन की हम बात करें कि अपर मोस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो वहाँ पर काम कर रहा है उसके बीच में क्या एंगल है बेटे। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बेटे एक ऐसा मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक बार आप उसको प्रोजेक्ट कर दें तो अलोन ग्रेविटी में वो ट्रैवल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटे इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटे जो आपके थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ढंग से देखना बेटे, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ठीक है, तो एंगुलर प्रोजेक्शन से आपने थ्रो कर दिया। सपोज करें ये एंगल है, दिस इज़ वाई एक्सिस, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मोशन। इस वाले पॉइंट पे जाके बेटे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो गई है। सो वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अंदर है, दैट इज Vx लिखा है मैंने, और मैंने मेंशन कर दिया बेटे वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, जीरो, और हाइट पे नहीं जा रहा है। तो वर्टिकल जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पर, कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है। लेकिन बेटे एक्सेलरेशन ग्रेविटी का हमेशा कहाँ काम करता है बेटे, डाउनवर्ड काम कर रहा है। सो ग्रेविटी इसके अंदर कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड। सो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस एंगल पे इंक्लाइन है। आपको दिख रहा है बेटे क्लियरली किस एंगल पे इंक्लाइन है, 90, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं बेटे वेलोसिटी का। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्टिंग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉरवर्ड क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दोनों किस एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, 90। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटे, 90 आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने थे बेटे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटे, इफ़ K इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 45। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बेटे आपके पास 45, देन K उसकी काइनेटिक एनर्जी है। देन व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगेन फिर बेटे हाईएस्ट पॉइंट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटे हाईएस्ट पॉइंट की क्या सिचुएशन आती है आपके पास में। सो बेटे एक वर्टिकल मोशन की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग आता है बेटे, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। तो यानी कि दोनों का इस टाइम प्रोजेक्टाइल के अंदर मोशन होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स वर्टिकल मोशन अलग लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग लेके चलते हैं बेटे। अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है बेटे और एंगल उसका मेंशन्ड है हमें, सो दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45, राइट। सो बेटे पहली बात तो दो कंपोनेंट आएंगे आपके पास में। आप प्रोजेक्टाइल को रिजॉल्व करेंगे तो अगर आपने u स्पीड से, इनिशियल स्पीड से जिससे थ्रो किया था वो u है आपके पास में, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपके पास में वेलोसिटी का। सो दैट इज़ व्हाट u cos थीटा, और थीटा 45 बेटे तो क्या आएगा u cos 45। एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बेटे इसका, सो ये आएगा आपके पास में u sin थीटा। मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटे u sin 45। जब आप हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, आपको दिख भी रहा है बेटे हाइट मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल S से दिखाते हैं। सो हम इसके बारे में बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर,
ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पे और ज़्यादा हाइट पे नहीं जा रहा है वो, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो ये तो खत्म है बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटे प्रोजेक्टाइल के अंदर पूरे मोशन में, ठीक है, टिल वो कंप्लीट करता है अपना मोशन वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं करता। तो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड कितनी है, तो इस वाले पॉइंट पे बेटे सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, और हॉरिजॉन्टल स्पीड पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट है बेटे, कितना है, u cos थीटा। सो दिस इज व्हाट u cos 45। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी काम कर रही है, और वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब यहाँ देखिए बेटे, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेकआउट करिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर या वी स्क्वायर जो भी आपको लेना है। सो बेटे हम u से दिखा रहे हैं, सो हमने हाफ एम यू स्क्वायर ले लिया, आप चाहें तो हाफ एम वी स्क्वायर ले लीजिए, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटे। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपके पास में, हाफ एम, ठीक है, सी क्या बोलिए बेटे, सो मैंने इसको के डैश ले लिया है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या एनर्जी आएगी। यहाँ पर जो u हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया था हाईएस्ट पॉइंट पे, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो बेटे ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पे u की प्लेस पर सिर्फ क्या लिखेंगे, u cos थीटा, दैट मीन्स क्या आएगा बेटे, u cos 45, और इसका भी क्या करना है बेटे, स्क्वायर करना है। सो u का स्क्वायर तो u स्क्वायर आ जाएगा बेटे, cos 45 क्या होता है बेटे आपके पास में 1/√2, और उसका भी क्या करना है बेटे, स्क्वायर करना है। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसको मैंने सेपरेटली लिखा 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1/√2, और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर। बेटे ध्यान से देखना बेटे, ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या है बेटे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने किससे दिखाया, के, हाईएस्ट पॉइंट पे किससे दिखाया, के डैश। अब चेकआउट करेंगे बेटे यहाँ पर, सो के डैश हमारे पास क्या आ गया, के, सो दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा है, के, साथ में क्या है बेटे 1/√2 का स्क्वायर, क्या आएगा बेटे 1/2, सो के इंटू 1/2, सो आंसर विल बी k/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटे, ठीक है, k/2। अब चेक करिए कौन सा ऑप्शन है बेटे यहाँ पर, सो दिस इज द बी ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बेटे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, k/2। वीडियो पॉज करके बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए बेटे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स टू 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स में कितना फॉल करा बेटे, 60 मीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसके अंदर बेटे। सपोज करिए बेटे, अगर मैं इसको लेती हूँ कि ये टोटल हाइट है मेरे पास में टावर का, सो इसका हाइट कितना है ये मुझे नहीं पता है बेटे। सो टोटल हाइट को मैंने कैपिटल एच से दिखा दिया, टोटल हाइट नहीं पता है, लेकिन मैंने लेट कर लिया बेटे कि टोटल हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ तो बेटे जब आप थ्रो करोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और बेटे फॉल करने में वापस आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, t सेकेंड्स, ठीक है। सो t सेकेंड्स लग रहे हैं बेटे पूरा फॉल करने में। तो वो लास्ट के 2 सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि लास्ट के 2 सेकंड मैंने ऐसे ले लिया बेटे, सपोज यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो लास्ट 2 सेकंड, यानी कि इसके बाद में सिर्फ 2 सेकंड के टाइम में, यानी कि 2 सेकंड के टाइम में ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम इज़ 2 सेकंड। सो लास्ट के 2 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। लास्ट के 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 60। पूरे t सेकंड्स में कितना है, यही तो हमें फाइंड करना है कि हाइट कितनी है टावर की हमारे पास। सो लास्ट के 2 सेकंड की सिचुएशन गिवन है बेटे। सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर मुझे यहाँ वाले पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी है कि इस वाले पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या है बेटे, तो सबसे पहला काम ये करेंगे बेटे कि इस वाले पोजीशन की मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटे ये वाला टाइम कितना बचा मेरे पास में, टोटल टाइम t है, ठीक है, मेरे पास फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आने के लिए। लास्ट में क्या है बेटे मेरे पास 2 सेकंड है, तो ये रिमेनिंग टाइम कितना है मेरे पास, t-2। तो बेटे मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, v = u + at। सो वेलोसिटी फाइंड करनी है इस वाले पॉइंट की, ठीक है, जहाँ से हम लास्ट के 2 सेकंड की बात कर रहे हैं बेटे। सो वेलोसिटी क्या आएगी बेटे उस वाले पॉइंट के लिए, इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या है, 0, प्लस एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी काम करेगा, हाइट है बेटे, ग्रेविटी इन्वॉल्व होगा। टाइम बताइए बेटे यहाँ से यहाँ आने पे, यानी कि A to B की बात कर रहे हैं, देन B to C की बात करेंगे, अभी A to B, तो A to B आने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल में से 2 सेकंड माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटे, t-2, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटे B पॉइंट की, g t-2,
ये बेटे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लगा ली, ये बी पॉइंट के लिए वेलोसिटी आ गई है, सो दिस इज़ द वेलोसिटी एट बी पॉइंट, ठीक है। अब बी से सी की बात करेंगे बेटे, ठीक है। तो बेटे जो बी पॉइंट की वेलोसिटी है वो अब हमारी इनिशियल बन जाएगी और सी पॉइंट की फाइनल सिचुएशन निकलेगी। अब आगे देखिए बेटे, अगेन मैं एक इक्वेशन लगा रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे अब कितना हमारे पास में हाइट आएगा, ठीक है। सो हाइट कितना आएगा, एच इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस की बात करें बेटे, कितना आ जाएगा यू बेटे। अब ये जो v है यानी कि जो फर्स्ट केस का फाइनल था, वो जब यहाँ से मोशन यहाँ डिस्कस कर रही हूँ मैं, सो मैं अब राइट नाउ इस वाले मोशन की बात कर रही हूँ, तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, फाइनल तो यहाँ आएगा ना जब हिट करेगा बेटे। सो अब जो फर्स्ट केस का फाइनल था वो सेकंड केस का इनिशियल बन गया है, तो बेटे इनिशियल वेलोसिटी देखो, फर्स्ट का जो फाइनल था कितनी आई थी वेलोसिटी, सो अब सेकंड केस का इनिशियल बन जाएगा, कितना है बेटे ये g, ठीक है। u की प्लेस पे रख रही हूँ बेटे, मैं सर्कल कर रही हूँ बेटे, u की प्लेस पे क्या रखा बेटे मैंने, g t माइनस 2, सो दिस इज u इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ दिस इज g t स्क्वायर। अब देखिए बेटे हाइट कितनी है बेटे, लास्ट के 2 सेकेंड्स में जो आपने कवर करी है 60, सो दिस हाइट इज 60 g t माइनस 2, ठीक है। और ये वाला जो टाइम है बेटे, ये t डैश ले लिया है बेटे मैंने, ठीक है, t डैश, ये कौन से वाला टाइम है, लास्ट के 2 सेकंड्स की बात कर रहे हैं बेटे, ठीक है। और ये वाला कौन सा टाइम था बेटे, टोटल, सो दिस इज टी डैश। अब देखो बेटे मैंने लास्ट के 2 सेकंड की बात करी, तो टी डैश की प्लेस पे क्या लिखा है बेटे, सो दिस इज टी डैश, लास्ट के 2 सेकंड के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं बेटे। सो अब क्या आ जाएगा बेटे आपके पास में, प्लस हाफ, ग्रेविटी कितना ले लिया आपने, लास्ट में पुट कर देंगे, अभी जी रहने दो, टी डैश कितना बेटे 2, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे, अब मैं उधर से रब कर रही हूँ बेटे पूरा पोर्शन, क्योंकि वो कवर नहीं हो पाएगा एक बार में, ठीक है। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, मैं रब करने वाली हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी और बी टू सी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, मैं रब करने वाली हूँ। ओके बेटे, अभी यहाँ देखेंगे बेटे, मैं ये पूरा पोर्शन रब कर रही हूँ, ठीक है, इधर से रब कर दिया मैंने ये पोर्शन। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटे, क्या कैलकुलेशन आती है। अब यहाँ देखिए बेटे, पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 60 है, ग्रेविटी की प्लेस पे हम 10 रख सकते हैं बेटे। सो पहले तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा बेटे, 60 इज इक्वल्स टू, दिस इज 10 रख देते हैं बेटे, 10 ब्रैकेट में क्या है, t माइनस 2, सो दिस इज t माइनस 2 इंटू 2, यहाँ भी 2 है बेटे, तो ये 20 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ देखो बेटे 10 इंटू 2 20, t माइनस 2, ठीक है। आगे देखिए बेटे 1/2, g की प्लेस पे फिर 10 आ जाएगा बेटे, सो 1/2 इंटू 10, ग्रेविटी हमें 10 का है बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में, 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो बेटे, कितने टाइम जाएगा, 2, दैट इज 20 आ जाएगा। सो 60 इज इक्वल्स टू 20 t माइनस 2 एंड दिस इज बेटे 20, राइट। 20 दोनों में से कॉमन लेकर 60 को कैंसिल करेंगे बेटे, तो 60 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटे, दिस इज t माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 1, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, 20 3 टाइम्स जाएगा, सो 3 इक्वल्स टू t माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा, t माइनस 1, ठीक है। माइनस 2 प्लस 1 क्या बचेगा बेटे, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 3 + 1 इज इक्वल्स टू t, यानी कि t कितना आ गया बेटे, 4 सेकेंड। अब देखो बेटे हमारा सबसे बड़ा हेडेक खत्म हो गया, पूरी फ्लाइट का टाइम यानी A to C का, ठीक है, टोटल टाइम बेटे हमारे पास में क्या आ गया, 4 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास पूरी फ्लाइट का टाइम पता है, अब हम पूरी फ्लाइट का डिस्टेंस निकाल देंगे। फ्लाइट नहीं बेटे, एक तरह से मैं फ्लाइट ही, चलो A से C की बात कर रहे हैं, तो A to C का टोटल टाइम हमारे पास में क्या आ गया, 4 सेकेंड। अब A to C का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। अब मैं इस वाले पोर्शन को रब करें बेटे, अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम A to C, तो पहले लिख देते हैं बेटे किस मोशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम A to C, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड देखिए बेटे क्या है, 0, ठीक है। फाइनल यहाँ तो जो भी सिचुएशन होगी इनिशियल 0 है, मैं सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रही हूँ बेटे, सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल हाइट बेटे मैंने कैपिटल H से दिखा दिया, कैपिटल H मुझे फाइंड करना था, कितना आएगा बेटे, इनिशियल 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ ग्रेविटी 10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है बेटे। सो हाइट कितना आ जाएगा बेटे, पूरा 0 आ गया आपके पास में, ठीक है, 1/2 10, और टाइम देखिए बेटे कितना है, 4, ठीक है। सो ये रिजल्ट क्या आएगा बेटे, 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। अब आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटे यहाँ पर, सो इसको कैलकुलेट कर लेना। सो हाइट आ जाएगी आपके पास में 2 5 टाइम्स,
कैंसिल हो जाएगा बेटे। सो 5 इंटू 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे 16 एंड हाइट कितनी आएगी 5 इंटू 16, ध्यान रखना बेटे। और 5 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आप जानते हैं बेटे कितना आंसर आ जाएगा 80 मीटर। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कितनी हाइट आई है बेटे टोटल 80 मीटर। सो 80 मीटर क्या है बेटे हाइट है हमारे टावर की। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटे इसके लिए भी, क्योंकि पहले भी आपने लिया था बेटे, ये एक पार्ट में सॉल्व नहीं हुआ है और इसको अपने आप ट्राई करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इफ द स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब बेटे हम बात करें डॉट प्रोडक्ट, द अदर नेम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, द अदर नेम ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स आर इक्वल। सो एंगल क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। सो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है वो। ठीक है, डॉट हटाएंगे क्या आएगा बेटे कॉस आएगा, तो ये आएगा ए बी कॉस थीटा, किसके इक्वल है बेटे ए बी साइन थीटा, राइट। अब पूछ रहे हैं बेटे अगर ये दोनों इक्वल हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो एंगल क्या आएगा हमारे पास। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ यूनिट वेक्टर आया है, बेटे एंगल पूछ रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं वेक्टर की। सो दोनों इक्वल हैं वेक्टर्स, सो क्या आएगा ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड कैंसिल बेटे। ठीक है, सो क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ कॉस थीटा इधर लीजिए और ये कैंसिल हो गया बेटे। सो 1 इज इक्वल्स टू दिस इज साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटे कॉस थीटा, और 1 किसकी वैल्यू है बेटे 10 के अंदर, सो 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब जानते हैं बेटे 1 10 के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है 45, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 45, सो थीटा इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटे ए ऑप्शन आपका क्या आएगा बेटे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखना बेटे ए ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे वीडियो को पॉज करके, वीडियो पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करो, इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा बेटे एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25, यानी कि इनिशियल स्पीड की बात करें बेटे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया यू इनिशियल स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, इज डी एक्सेलरेटेड, यानी कि वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ, ये दिया है बेटे आपको रेट मतलब एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन दे दिया कि कांस्टेंट स्पीड से वो डिक्रीज कर रहा है और एक रिलेशन गिवन है। सो वी जो है बेटे क्या है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, और रूट के अंदर गिवन है द टाइम टेकन द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब बेटे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब फाइनल क्या हो गई 0, तो इसने कहा है कि टाइम कितना लगेगा कि इसको फाइनली 0 होने में। तो बेटे जो हमें गिवन है सिचुएशन हम उसको लेके चलते हैं। हमें गिवन है डी वी अपॉन डी टी किसके इक्वल है -2.5। बेटे मैं रूट को हटा के लिख रही हूँ v की पावर 1/2। ठीक है, तो रूट का मतलब ही क्या है बेटे पावर क्या है 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा। सो v की पावर 1/2 यहाँ लेंगे और dt इधर क्रॉस में एक्सचेंज कर दो। सो क्या आ जाएगा आपके पास में दिस इज डी वी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे v रेस्ट टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू -2.5 क्रॉस में क्या आ गया dt। बेटे पावर को जो है अगर अपॉन में से अपसाइड लेके जाएंगे वेलोसिटी को, तो यहाँ पावर क्या है प्लस है, अपसाइड लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे v रेस्ट टू द पावर -1/2 इंटू डी वी किसके इक्वल है -2.5 इंटू डी टी। आप जानते हैं बेटे अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो जैसे डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल टाइम आएगा, तो हमें टाइम ही तो निकालना है बेटे, तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन करना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स का। सो इंटीग्रेशन किया बेटे v की पावर क्या है बेटे -1/2 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू -2.5 कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है बेटे डी टी, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे। अब यहाँ देखिए बेटे इंटीग्रेशन में क्या है लिमिट देखिए बेटे इनिशियल क्या थी 6.25, फाइनल क्या है वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या आएगी बेटे 6.25 से फाइनल कहाँ पे आ रहे हैं 0 पे आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला लगता है n+1 अपॉन n+1, पावर देखिए क्या है बेटे -1/2, जो भी पावर है उसमें +1। सो ये क्या आ जाएगा बेटे v की पावर -1/2 +1
अपॉन -1/2 + 1। लिमिट क्या है बेटे आपके पास 6.25 इंटू 0। यहाँ देखें बेटे -2.5 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या है बेटे 0 to t, ठीक है, तो 0 to t। अब यहाँ चेक करेंगे बेटे -1/2 + 1 क्या आएगा बेटे +1/2, तो ऊपर पहुँच जाएगा 2, सो यानी कि ये 2 और यहाँ पे v की पावर 1/2, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटे किसके इक्वल है आपके पास में। सो दिस इज देयर -2.5 एंड दिस इज देयर t - 0 क्या आ जाएगा बेटे t आ जाएगा। सो मैं इसको रब कर रही हूँ बेटे, ध्यान रखना बेटे मैंने रब कर दिया था, आपको चेकआउट करना हो प्रीवियस वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ देखो बेटे ये 2 था हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v की प्लेस पर 0 और एक बार 6.25, तो यहाँ देखो बेटे 0 - 6.25 रूट के अंदर 0.65 का रूट क्या आएगा बेटे माइनस का 2.5, यहाँ भी बेटे t - 0 t आएगा, माइनस का 2.5 माइनस का 2.5 कैंसिल और t = 2 सेकेंड, ठीक है। सो टाइम आपके पास में क्या आ गया 2 सेकेंड, सो 2 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना बेटे, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना।